नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आय और ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आज से हम आय ऑफ ट्रुथ में अपने कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव करके कुछ एक साथ 4-5 विषयों को लेने की कोशिश करेंगे और कैसा इस तरह का प्रयास होगा कि हफ्ते के जो 4-5 प्रमुख डेवलपमेंट्स हैं वो अपने दर्शकों के साथ साझा करें और छोटे छोटे 1-2 मिनट की चर्चा वो करें। तो इस नए प्रयास में आप हमारे साथ जुड़िए और हमको प्रोत्साहित कीजिए। तो आज जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उसमें कल्याण बनर्जी का मामला है, उसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का मामला है, प्रियंका गांधी किस तरह से संसद में सक्रिय हैं और चाहे सर का मामला हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मामला हो उस पर बहुत है, और धनखड़ को लेकर के क्या बातें चल रही हैं। जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस के बारे में इस तरह से ग्राउंड से खबरें आ रही हैं कि लोगों की नाराज़गी उनके खिलाफ बढ़ती जा रही है। हिंदू वोटर्स या बंगाली वोटर्स जिसको ममता बनर्जी कहती हैं वो तो अलग है, वहाँ के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो भी तृणमूल से नाराज़ हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। उस नाराज़गी को समेटने की ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही हैं, बहुत सारी कोशिश कर रही हैं, चाहे दंगों के बाद मुसलमानों के यहाँ विज़िट करना शामिल हो या ये कहना कि जो दुधारू गाय होती है उसका लाभ सहा जाता है मुसलमानों के बारे में। लेकिन ये बात समझाने, ये इस बात को दुरुस्त करने की, मतलब अपने मतदाताओं को वापस लाने की कोशिश हर राजनीतिक दल करती है। लेकिन जो उनकी पार्टी के अंदर विवाद चल रहा है, चाहे वो अभी 2-3 महीने पहले जब व्हाट्सएप ग्रुप पर बातचीत चली थी जिसमें कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आज़ाद शामिल थे, उसको भी ममता बनर्जी एड्रेस नहीं कर पा रही, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और अभी जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने अपने ही पार्टी के सांसद को बहुत भद्दी टिप्पणी के साथ उनको पिग कहा और उसके बाद कल्याण बनर्जी का त्यागपत्र चीफ विप के रूप में हो गया, तो ये दोहरा संकट है जो ममता बनर्जी फेस कर रही हैं। एक और संकट है अभिषेक बनर्जी को लेकर के। अभिषेक बनर्जी के साथ भी ममता बनर्जी के संबंधों को लेकर के बहुत चर्चा है और ये जो चीज़ें हैं ये निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी के लिए संकट का कारण बन सकती है। दूसरा प्रमुख मसला है धनखड़ को लेकर के। जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अपने टेन्योर पूरा होने से 2 साल पहले, और प्रधानमंत्री ने भी बहुत रूखा 26 शब्दों का एक सेंड ऑफ लिखा था। सामान्यतः वो वैसा सेंड ऑफ होता नहीं है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री बहुत खुले दिल से किसी की तारीफ करते हैं और जब कोई आदमी पद से जा रहा हो तो उसको लेकर के तो और भी उनका जो दृष्टिकोण होता है वो ज़्यादा ही खुला होता है। लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ को हटाया, मतलब ने रिज़ाइन किया, बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आ गई कि वो जो सरकार के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करना शुरू किया था। जो संवैधानिक पद पर या वाइस प्रेसिडेंट जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के दृष्टि से सरकार के प्रति बड़ा घातक हो सकता है, इसलिए उनको अचानक छोड़ करके जाना पड़ा, ये एक मसला है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है, अब जो कयास लग रहे हैं कि क्या जगदीप धनखड़ भी सतपाल मलिक साबित होंगे और वो भी विद्रोही रुख अपनाएंगे। थोड़ा मुझे संदेह है, इसलिए कि वो गवर्नर थे और ये उपराष्ट्रपति हैं और इनके पास अब कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि वो चुनाव लड़ करके कैबिनेट मंत्री बन जाएं या इस तरह की स्थिति है। बट फिर भी ये एक जगदीप धनखड़ का मामला भी काफ़ी चर्चा में है, सत्ता के गलियारों में बहुत
चर्चा में है। तीसरा मसला है प्रियंका गांधी को लेकर के कि प्रियंका गांधी किस तरह से बहुत वाइजली अपने आप को कंडक्ट कर रही हैं। कम से कम जो राहुल गांधी का अप्रोच है उस अप्रोच से एकदम अलग है। वो रैशनल बात करती हुई नज़र आती हैं। मैं 3 उदाहरण से अपनी बात को समझाने की कोशिश करूँगा। अभी जब मामला चल रहा था ट्रंप वाला टैरिफ वाला मामला, तो उस दौरान जो एक प्रश्न किया गया था राहुल गांधी से, तो उसको लेकर के जो प्रियंका गांधी राहुल को किनारे ले जाती हैं और उनके कान में कुछ विस्पर करती हैं, और उसके बाद राहुल गांधी जब जवाब देते हैं तो वो इस तरह की बात करते हैं कि डाइवर्ट आप लोग कर रहे हैं, जो रियल इशू है उस पर बात कीजिए, ट्रंप क्या कर रहा है उस पर बात कीजिए। ये एक मसला है। मालेगांव पर रिपोर्टर्स ने उनसे जानने की कोशिश की कि मालेगांव का जब निर्णय आया था तो उस ट्रैप में फंसने से प्रियंका गांधी ने उनको बचाया। एक बात हो गई। मालेगांव पर वो कुछ बोलते, फिर विवाद होता, फिर वो इसलिए कि वो हिंदू टेरर जो हिंदू के खिलाफ बयान होता है उसको बड़ा पैशनेटली बोलते हैं, और वो उनके उससे दिखता है कि वो कितना कंटेम्प्ट भाव है उस रिलीजन के लिए, और उस पैशनेटली बोलने के चक्कर में विवाद खड़ा हो जाता है। खैर, ये एक मसला हुआ। दूसरा मसला हुआ एसआईआर को लेकर के। लगातार बात हो रही है एसआईआर को लेकर के। राहुल गांधी के बयान की बात कीजिए और प्रियंका गांधी के बयानों की बात कीजिए। राहुल गांधी बोलेंगे कि उनके पास एटम बम है चुनाव आयोग के खिलाफ और वो जल्दी ही फोड़ेंगे। ये इस तरह की बात निकल करके आती है। जबकि प्रियंका गांधी कहती हैं कि एसआईआर पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। तो ये दूसरा विषय हो गया जो उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ बोला। तीसरा मसला था कि जब राहुल गांधी को के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि कोई भी जो है देशभक्त या इस तरह की बात नहीं बोल सकता कि चाइना ने हमारे ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने बहुत शालीनता से ये बोला कि कोई कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है। तो इन चीज़ों को अगर आप देखिए तो प्रियंका गांधी बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह से अपने व्यवहार को कंडक्ट कर रही हैं। चौथा जो मामला है वो है जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर के। चूँकि साल पूरा एनिवर्सरी है 370 के एब्रोगेशन की, आर्टिकल 370 के हटाए जाने की वर्षगांठ है। तो और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग मुलाकात की है राष्ट्रपति से। तो ये कयास लगने लगे हैं कि सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस हो सकती है। अब इसमें 2 और बातें निकल कर के आई। एक जम्मू कश्मीर से जुड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने ये कहा कि ये खबरें आ रही हैं कि जम्मू और कश्मीर को डिवाइड किया जा रहा है। उन्होंने इस पर अपना विरोध भी दर्ज कराते हुए बोला कि ये जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट या पाकिस्तान जैसे है वो यही चाहता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी को रीजन्स को अलग अलग कर दे, तो जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो सफल होगा। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने साफ बोल दिया इस तरह की कोई बात नहीं होने जा रही है। तो ये खबरों का बाजार इस विषय पर निश्चित तौर पर गर्म है, लेकिन जो पूरा का पूरा मामला है इस मसले को लेकर के वो सुर्खियों में ज़रूर है। तो
तो ये जो 4 विषय हैं, इनमें आगे डेवलपमेंट्स क्या होंगे, इन सब पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज यही बात को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा। आप आई ऑफ ट्रुथ के साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।